देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का क्रांतिकारी इस्तकबाल और अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान और मीडिया को जमाती जमाती। अंधभक्तों को इसलिए मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का डर दिखा करके, भय दिखा करके, लोगों को लड़ा करके सत्ता में आने से पहले आपकी वोट लेते हैं और उसके बाद अगर आप अपने हक और अधिकार की इनसे बात करते हैं तो ये फिर आप पर ही लाठियां बरसाते हैं और आपके ही सीने में गोली उतार देते हैं। और जब आप विरोध करते हो, प्रतिरोध करते हो तो आपके घरों में आग लगा देते हैं और आपकी बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं। और जब आप थाने और चौकी पे जाते हो तो इनके द्वारा बैठाए गए जो थानेदार होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वह उल्टे आपको पीट करके वहां से भगाने का काम करते हैं। आपका कोई सुनने वाला नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है देशभक्त बनने का प्रयास करते हैं और उस देशभक्ति का जो है आपको जो खामियाजा है अपने परिवार को खत्म करके भुगतना पड़ता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से कोरोना का कहर आया, कोरोना से जितनी मौतें नहीं हो रही है उससे ज्यादा मौतें गोलियों से हो रही हैं, लाठियों से हो रही है और धारदार हथियारों से हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़ में एक सप्ताह के अंदर अंदर 15 से अधिक पटेलों को पीट पीट करके लुहलुहान कर दिया गया जो कुर्मी समाज से आते हैं। ये वही लोग हैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की सरकार हुआ करती थी, दलितों की सरकार हुआ करती थी, तो उन पे आरोप लगाया करते थे कि कोई दौलत की बेटी है, तो किसी को कहा जाता था कि केवल सपा के गवर्नमेंट में अहीरों का काम हो रहा है। मैं सपाई नहीं हूं, मैं सपा का समर्थन भी नहीं करता हूं, लेकिन इस देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को खोलने का काम कर रहा हूं। अगर मैं सपा का समर्थक होता तो मैं ये जरूर कहता अखिलेश यादव और मायावती से कि ये आप दोनों की नाकामियों के कारण आज भाजपा उत्तर प्रदेश में आई है। दोनों के नाकामियों के कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा आई है और पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय कर रही है, अनाचार कर रही है, उनके बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रही है और उनके आशियानों में आग लगाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वह मूक दर्शक बन के खड़ी है। मैं पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि पुलिस खड़ा होकर आग लगवा रही है, लेकिन पुलिस जो है वह सरकारी अमला जामा जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके अधीन काम कर रही है और वह मजबूर है, हाथ बांधे खड़ी है और ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। और लगातार जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्य योगी जी की सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक संविधान को ताक पर रख करके मनुवाद स्थापित किया जा रहा है। जिस तरीके से आज से हजारों साल पहले शूद्रों की हत्या कर दी जाती थी तो उस पर जो है कीड़े मकोड़े समझा जाता था, कोई उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता था। ठीक आज वही हो रहा है। आज ठीक वही हो रहा है कि किसी भी उच्च जातियों के लोगों की अगर हत्याएं होती है तो मीडिया ये खबर दिखाती है कि जो है हमने एक देखा था, उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि रायबरेली के अंदर 5 ब्राह्मण समाज के लोग जाकर के वहां यादवों की हत्या करने पहुंचते हैं तो वहां गांव वाले घेर करके उनको पीट पीट के तब मार देते हैं जब ये लोग गोली चलाते हैं और गोली इनकी नहीं लगती है। उस समय लोग गांव वाले पीट पीट कर हत्या कर देते थे तो मीडिया में ये खबर चलती थी कि 5 ब्राह्मणों की हत्या से योगी सरकार खतरे में। इस तरीके की हेडलाइन चलाई जाती थी। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 5000 पिछड़ों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें कि 1708 यादवों की हत्या है। कितना? 1708 अहीरों की हत्या की गई है। अहीरों की हत्या के बाद पटेलों की हत्या की गई है, गडरियों की हत्या की गई है, दलितों की हत्या की गई है, मौर्य और कुशवाहा समाज की हत्या की गई है। लेकिन
कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। और न तो मीडिया आपकी खबर दिखाने का काम करती है। मीडिया आपकी खबर इसलिए नहीं दिखाती है क्योंकि मीडिया में भी 99% वही मनुवादी लोग जाकर के बैठे हैं जो आपका चरित्र गढ़ने का काम करते हैं, आपके नेताओं का चरित्र गढ़ने का काम करते हैं। यही मीडिया वाले लोग हैं, यही पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग जिसको आज लोग मसीहा मानते हैं, यही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की जब सरकार चल रही थी तो ये लोग फर्जी खबर चला रहे थे कि 85 में 56 एसडीएम यादव हो गए, जिसका आज तक इन लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है। और जब यह खबर चली कि 85 में 56 एसडीएम यादव हो गए तो उस समय यही पटेल समाज के लोग जिनको आज पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जिनके घरों को जलाया जा रहा है, जिनके बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, यही लोग यादवों के दुश्मन बन के खड़े हो गए। यही कुशवाहा समाज जो कि केशव मौर्य के गांव में जो है मौर्य समाज के लोगों को पीटा गया, उसमें से एक की मौत भी हो गई, लेकिन उसमें आज तक कुछ हुआ नहीं। यही बदायूं के अंदर बृजलाल मौर्य की हत्या हो जाती है, केशव मौर्य के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज नहीं निकलती है। आज प्रतापगढ़ में जिस तरीके से पटेलों की हत्याएं हो रही हैं, इलाहाबाद कोरांव में जिस तरीके से पिंटू पटेल की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी, लेकिन यही जो है चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो और चाहे अनुप्रिया पटेल हो, किसी के मुंह से जुबान नहीं निकली कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर यही पटेल समाज अनुप्रिया पटेल के लिए या स्वतंत्र देव के नाम पर भाजपा में वोट इसलिए दिया था कि हम सरकार में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही है, ये किधर जाने का काम करेंगे और किधर जाएंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, टाइमलाइन पे शेयर करते रहें, वॉच पार्टी चलाते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ते रहें। और जब तक अधिक से अधिक लोग नहीं जुड़ेंगे, वो अपने हक और अधिकार की बात नहीं समझ पाएंगे और बारी बारी से वो मारे जाएंगे। कभी यादवों की हत्या होगी, तो कभी कुशवाहा की हत्या होगी, तो कभी निषादों की हत्या होगी, कभी मल्लाहों की हत्या होगी, तो कभी कुर्मियों की हत्या होगी, कभी नाई, लुहार, धोबी, प्रजापति, सब के सब मारे जाएंगे। और सब मारे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने का नाम नहीं ले रहा है। उनको यह लग रहा है कि यादव मारा गया तो मैं क्यों बोलूं, पटेल मारा गया तो मैं क्यों बोलूं, कुशवाहा मारा गया तो मैं क्यों बोलूं। बारी बारी से सबकी बारी आनी है। और यादवों की जो हत्या हुई है वह 1700 के पार इसलिए हुई है कि आखिर मैं देख रहा हूं कि चाहे जिसके साथ अन्याय हो, लेकिन आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव होकर के हर आदमी के साथ खड़ा होता है। चाहे वो ब्राह्मण की हत्या होती है तब भी अहिर खड़ा होता है, राजपूत की हत्या होती है तब भी अहिर खड़ा होता है। और अगर मल्लाह, निषाद, कुर्मी, काछी, कोयरी, धोबी, नाई, लुहार, बढ़ई किसी की हत्या होती है तो यादव सोशल मीडिया पे खड़ा होता है। बाकी मैं देखता हूं कि कोई खड़ा नहीं होता है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तांडव मचा हुआ है, शायद कि कोरोना का भी सर शर्म से झुक जाएगा ये मौतों की तांडव देख करके। उसको भी लगेगा कि हम इन लोगों को मौत क्या दे पाएंगे, यहां तो लोग आपस में लड़के मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो पर जाएं या वीडियो को शेयर का ऑप्शन नीचे है, शेयर का ऑप्शन दबाएं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा से लेकर के, चाहे नोएडा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे चंदौली हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बहराइच हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, कहीं भी हो, ऐसा कोई जिला नहीं बचा है कि जो अछूता हो और जहां लोगों की हत्याएं न हो रही हो। आखिर क्या यही दिन देखने के लिए लोग उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को लाए थे? यही लोग कहते थे कि न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि जब योगी जी आएंगे इस सामंतवाद
का परचम लहराते हुए जब पहुंचेंगे। हमें उसी दिन पता हो गया था जब ये मुख्यमंत्री आवास में घुसे थे और उस मुख्यमंत्री आवास को धुलवाने का काम किया। धुलवाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं धुलवाना चाहिए, वो पुराना हो गया था तो साबुन से धुलवा देते, तेजाब से धुलवाना चाहिए था, वैज्ञानिक पद्धति से धुलवाते, लेकिन उसको गंगा जल और गौमूत्र से क्यों धुलवाया गया? इसलिए धुलवाया गया कि वहां अखिलेश यादव अहिर समाज से, जिसको योगी जी शूद्र समझते थे, शूद्र का पवित्रीकरण कराते थे। जैसे हजारों साल पहले होता था कि अगर कोई आदमी जाकर के कुआं छू लेता था, मंदिर की सीढ़ियों को छू लेता था, तो वहां जो है सारे लोग इकट्ठा होते थे, गंगा जल लाते थे, कुसा लाते थे और वहां कहते थे पवित्रम पवित्र हो पवित्रामि, पवित्र हो पवित्र हो पवित्रामि, पवित्र हो पवित्र हो पवित्रामि, यानी वहां पवित्र किया जाता था। उसी तरीके से अखिलेश यादव को के आवास को जब पवित्र किया गया तो उसी दिन पता लग गया था कि जिस तरीके से मनुवाद में लिखा गया है कि शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है, अगर कोई शूद्र धन रखता है तो बलात् करके उसके धन को छीन लेना चाहिए, और वही आज हो रहा है कि उसके धन को बलात् करके उसको छीना जा रहा है। वो जीएसटी कानून बना करके सिर्फ पिछड़े और दलितों के व्यापार को बंद किया जा रहा है, और न कि बड़े पूंजीपतियों का व्यापार नहीं बंद हो रहा है। जो छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, जो गोमती चलाते थे, जो चाय और पान की दुकान चलाते थे, ये जीएसटी के नाम पर उनके धंधे को चौपट किया गया। मनुवाद में दूसरा पंथ ये था कि लोगों को शिक्षित मत होने दीजिए, लोगों को पढ़ने मत दीजिए। जाति के आधार पर किया जाता था और आज उनको आर्थिक आधार पे किया जा रहा है। अगर पैसे में सबसे अधिक कमजोर अगर है, उसका जो है अगर कोई जनगणना करा ले और देख ले कि सबसे अधिक पैसे में अगर कोई कमजोर है तो वह ओबीसी और दलित है, जिसको 5000 साल तक धन से वंचित किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया। और आज सारी शिक्षा का प्राइवेटीकरण करा दिया जा रहा है। जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज, सबकी फीसें करोड़ों में कर दी जा रही है। ओबीसी और दलित का जो बच्चा है वो न तो आईआईटी कर सकता है, न तो इंजीनियरिंग कर सकता है, न तो एमबीबीएस कर सकता है, न तो पीएचडी कर सकता है, यानी आपको पढ़ाई से भी वंचित किया जा रहा है। मेडिकल में आप देख लीजिए कि ओबीसी का कोटा ही खत्म कर दिया गया, आज आरक्षण को आपको खत्म कर दिया जा रहा है। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहारे और हाई कोर्ट के सहारे आपके आरक्षण को भी खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों की आंख नहीं खुल रही है। आप लोग केवल ये कहते हैं कि तथाकथित हिंदू बनते हैं केवल वोट देने के लिए। अभी तक 1500 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप लोग 2000 लोगों को चंद्र सेकंड में जोड़ देंगे। आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए, केवल सुनिए ही मत। आप लोग मेरी स्पीच को बाद में सुन लेना, लेकिन अभी जितना हो सके उतना अधिक से अधिक आप लोग शेयर करते रहें, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते रहें। आप लोग अपने पड़ोसी सामंतवादियों से मत डरिए, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं जो कि सामंतियों से नहीं डरने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि पड़ोसी सामंतवादी से डरते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी सामंतवादी से आज आप डरेंगे हमारी वीडियो को शेयर करने से, तो आने वाले समय में आप अगर नहीं बोल पा रहे हैं, आज अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो दूसरे की आवाज को पहुंचाइए। अगर दूसरे की आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आने वाली समय में आपकी जो पीढ़ियां हैं वो गूंगी, बहरी और लूली पैदा होंगी। ये देख लेना, ये मेरा खुला चैलेंज है। क्योंकि आज की जो मीडिया है वह मीडिया आपके खबरों को नहीं दिखाती है। वह मीडिया क्या दिखाती है? हिंदू और मुसलमान, जमाती दिखाती है। जमातियों ने देश में कोरोना फैला दिया। ये तो सौभाग्य है, ये तो सौभाग्य ये है कि कोरोना तत्काल में उस समय नहीं रुक पाया। अगर तत्काल में रुक गया होता तो लोगों के मन में यही होता कि वास्तव में इन मुसलमानों ने देश के अंदर कोरोना फैला दिया। ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से टेलीविजन चैनल पर लोग डिबेट करा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये कोरोना को इन्हीं लोगों ने फैलाया है। आज अमित शाह और योगी जी और मोदी जी ये नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग एनआरसी में
बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदुओं को इस देश में लाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि हमारा दिल बड़ा दुखी है कि वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आखिर यहां के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ये जो सड़कों पर चलते हुए आज मर रहे हैं पैदल, जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा होगी, आंकड़े छुपाए जाते हैं, आंकड़े छुपाए जाते हैं। आंकड़ा अगर जो है अगर सही से सर्वे करके दिखा दिया जाए, ये भी तो हिंदू हैं। ये प्रतापगढ़ में जो मरे, ये क्या है? ये पटेलों पर जो कुल्हाड़ियां चल रही हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, ये क्या मुस्लिम हैं? ये जो कुशवाहा समाज के लोग मारे जा रहे हैं, ये क्या मुस्लिम है? ये निषाद समाज के लोग जो मारे जा रहे हैं, क्या ये मुस्लिम हैं? ये भी तो हिंदू हैं। आपको यहाँ के हिंदुओं से प्रेम नहीं है और पाकिस्तानी हिंदुओं से प्रेम है, अफगानिस्तानी हिंदुओं से प्रेम है, बांग्लादेशी हिंदुओं से प्रेम है। आखिर बांग्लादेश के अंदर तो ये तस्वीर नहीं दिख रही है, अफगानिस्तान के अंदर तो ये तांडव, ये तस्वीर नहीं दिख रही है जो यहाँ की तस्वीरें दिख रही हैं। आज अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर 2000 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा, मेरे बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर आप लोगों को यह लगता है कि आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है इसको शेयर करने पर, तो फिर मेरे बोलने का क्या मतलब है? यहां अंधभक्त आके दनादन कमेंट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि वो आकर के गाली दे रहे हैं क्योंकि मैं उनके सामंतवाद पे चोट कर रहा हूं, उनके सामंतवादी व्यवस्था पे चोट कर रहा हूं। वो आके यहां गाली दे रहे हैं, इतना मेहनत करके लिख रहे हैं, लेकिन एक शेयर करने में आप लोगों का अंगूठा दर्द कर रहा है। आप लोगों के अंगूठे में दर्द हो रहा है लोगों को जोड़ने में। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग गाली गलौज कर रहे हैं, इतनी भयानक गालियां दे रहे हैं कि आप देख सकते होंगे। इसका मतलब यह है कि मेरा जो तीर है इनके सही निशाने पे लग रहा है। और ये विश्वास किस पर करते हैं? ये गोडसेवादी लोग हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। इस देश का पहला आतंकी गोडसे था और गोडसे का जो समर्थन करने वाला है वह भी आतंकी है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। जो लोग इस देश के अंदर हत्यारों का समर्थन करें उनको भी फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। यही लोग हैं आतंकवाद की जड़ हैं, यही आतंकवाद की जड़ है। और इस देश के अंदर से अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो इन लोगों के विचारों पर, इन लोगों की मानसिकता को खत्म करना होगा जो आप लोगों को गुलाम बनाना जानती है। आज हमारे देश के अंदर 85 का नारा देने वाले, 85 का नारा देने वाले की जो संख्या है वह लाखों के में है। लाखों संगठन लोग बना रखे हैं, लेकिन आपस में बटे हुए हैं कि हम कुशवाहा महासम्मेलन करेंगे, कोई कहता है हम यादव महासम्मेलन करेंगे, कोई कहता है हम बिंद महासम्मेलन करेंगे, कोई कहता है हम धोबी महासम्मेलन करेंगे। अपनी अपनी जाति को बचाऊंगा। आप लोग अलग होकर अपनी जातियों को नहीं बचा सकते हैं। यही कारण है कि अंबेडकर जी ने पूरे समाज को केवल 3 भागों में बांटा था। उन्होंने सामान्य, ओबीसी और पिछड़ा। ओबीसी और पिछड़ों में अगर देखा जाए तो 3700 से अधिक जातियों में आप लोग बटे हुए हो। और यह किसने बांटा था? यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह किसी से छुपा नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि आपको किन लोगों ने बांटा था इतनी अधिक जातियों में। लेकिन अंबेडकर जी जब पैदा हुए तो आपको 2 भागों में ले आए। आपको 3700 में से दो भागों में ले आए, पिछड़े और दलित में। लेकिन आज फिर यही सामंतवादी लोग आपको अलग अलग में बांटने का काम कर रहे हैं। यही मोदी जी हैं। जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय वो कह रहे थे कि गैर यादव ओबीसी मेरे साथ है, गैर यादव ओबीसी मेरे साथ है और गैर यादव ओबीसी मुझे वोट किया है। जबकि एक प्रधानमंत्री को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री होता है वो सबका होता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री कह रहा था कि गैर यादव ओबीसी मेरे साथ है। तो जब गैर यादव ओबीसी आपके साथ था तो आज आप पटेलों की हत्या क्यों करवा रहे हैं? आज आप कुशवाहा की हत्या क्यों करा रहे हैं? आज आप निषादों की हत्या क्यों करा रहे हैं? धोबी, नाई, लोहार, इनकी हत्याएं क्यों हो रही है? कुम्हार, प्रजापति, इनकी हत्याएं क्यों हो रही है? और ओबीसी दलित समाज के लोगों की हत्याएं क्यों हो रही है?
इसका मतलब यह है कि आपको केवल वोट लेने के लिए सारे लोगों को आप तथाकथित हिंदू बनाए हुए थे, अपने समर्थक बनाए हुए थे, और आज जब उन पर अनाचार और अत्याचार हो रहा है तो न तो आप बोल रहे हो और न तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी बोल रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर तांडव मचा हुआ है और जहां जहां भाजपा समर्थित सरकार है, वह चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे बिहार में हो, बिहार में भी देख लीजिए कि विधायक अपने गुर्गे को घरों में भेज करके और सटा के गोलियां मरवा रहा है जेपी यादव जैसे लोगों को। आज जितने भी संगठन बने हैं, जितने भी संस्थाएं बनी हैं, वो चाहे निषादों का सम्मेलन हो, चाहे मल्लाहों का सम्मेलन हो, और चाहे कुशवाहा का हो, चाहे लोहार का हो, चाहे पाल का हो, चाहे गडरिया का हो, चाहे धनगर का हो, चाहे धोबी का हो, चाहे जिसका हो, जितने भी संगठन बने हुए हैं, और सारे लोग यही कहते थे कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने समाज के लिए लड़ेंगे, अपने जाति के लिए लड़ेंगे। लेकिन ये लोग इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने निहंगे हो गए हैं कि अपने जाति और अपने समाज की आवाज को नहीं उठा रहे हैं। यही जब झांसी के अंदर पुष्पेंद्र यादव को जब सटा करके गोली मारा था एक सामंतवादी दरोगा ने, सरकार उसके साथ खड़ी हो गई थी, तो इस देश के अंदर अहिरों के नाम पर यादव महासभा से लेकर के हजारों महासभाएं बनी हुई है, लेकिन कोई एक आदमी झांसी के अंदर नहीं दिखा था। उस समय हमारे जैसे लोग पुष्पेंद्र यादव के समर्थन में खड़े हुए थे और हम लोग जेल के अंदर थे, हम लोग जेलों के अंदर थे, वहां हम लोग लड़ाई लड़ने गए थे। हम लोगों के पास कोई संगठन नहीं था कि उस संगठन बना करके हम लोग चंदा इकट्ठा करते थे, कोई संगठन नहीं था, लेकिन हम लोग समाज की लड़ाई लड़े। वो चाहे पुष्पेंद्र यादव की बात रही हो, और यही जब राकेश निषाद की हत्या हुई बांदा में उसका पैर फाड़ के फेंक दिया गया, तो वहां हम लोग लड़ने गए थे। वहीं बृजलाल मौर्य की जब बदायूं में हत्या हुई थी, तो वहां भी हम लोग लड़ने गए थे। वहां किसी समाज के लोग दिखाई नहीं दिए थे। कानपुर के अंदर जब अनामिका यादव की हत्या हुई थी, तो वहां हम लोग खड़े हुए थे, कोई भी यादव संगठन के लोग वहां नहीं खड़े हुए थे। और बृजलाल मौर्य के समय कोई भी कुशवाहा सम्मेलन का आदमी नहीं खड़ा हुआ था, और उसी समय बांदा के अंदर कोई भी निषाद और मल्लाह समाज से लोग नहीं खड़े हुए थे जो संगठन बना के चंदा वसूलने का काम करते थे। उस समय हम लोग लड़े थे। तो आज इस देश के अंदर अगर आपको सुरक्षित रहना है, अपने हक और अधिकार को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, तो आपको एकजुट होना होगा। वो चाहे निषाद हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे धोबी हो, चाहे धइकार हो, और चाहे यादव हो, चाहे गडरिया हो, जो भी हो, सारे लोगों को एक होना होगा। और जो पिछड़े समाज के नेता हैं, उन नेताओं को मैं अपील करता हूं कि जब भी पिछड़ों पर अत्याचार होता है, जब भी पिछड़ों पर अनाचार होता है, तो ये पिछड़ों के नेता चुप हो जाते हैं, जैसे कि इनके मुंह में जीभ नहीं है, ये चुप हो जाते हैं। और जब चुनाव आता है तो मंच से आप क्या कहते हैं, दुहाई देते हैं कि हम आपके जाति से हैं, हम आपके समाज से हैं, हम आपके बिरादरी के हैं, हमको वोट दीजिए, तब ये वोट मांगते हैं। लेकिन यही लोग जब आपके ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो ये दिखाई नहीं देते हैं। यही केशव मौर्य पूरे हेलीकॉप्टर लेके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूम घूम करके ये कहता था कि जितना भी कुशवाहा समाज है, हमको वोट करो, हम आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम आपके हक और अधिकार की बात करेंगे। लेकिन ये लोग किए क्या? आज कुशवाहा समाज के लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि ये बोल सकें। यही अनुप्रिया पटेल जाकर के हर जगह स्पीच दिया करती थी, भाषण दिया करती थी कि हम हैं जितने भी पटेलों के ऊपर अन्याय अत्याचार, अपने लोभ और लालच में 50 करोड़ में आदमी बिक गया। ये बिक गया आदमी और पूरे मल्लाह समाज को बेचने का काम किया। आज वही मल्लाह समाज, आज वही बिंद समाज की जब कुटाई और पिटाई हो रही है, तो यह आदमी नदारद है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यही विनोद सोनकर जो हेलीकॉप्टर लेके खटिक समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे थे भाजपा की तरफ से, आज जब उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग जहां ये वीडियो को देख रहे हैं, नीचे देखेंगे शेयर का ऑप्शन है, उस शेयर के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, ऊपर लिख के आ जाएगा राइट द पोस्ट ऊपर ही आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। फिर लिखा आएगा नेक्स्ट,
उसको नेक्स्ट कर दीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। अगर आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, 2000 लोगों को अगर आप जोड़ देंगे चंद सेकंडों में, तो मैं अपनी बात को जारी रखूंगा, और नहीं तो यहीं से मैं समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों को जोड़ते रहें, आप लोगों को जोड़ते रहें। अगर आप चाहेंगे तो चंद सेकंड में आप जोड़ देंगे, चंद सेकंडों में जोड़ेंगे आप। और ये गोबर भक्त और अंध भक्त जो आए हैं, जो गालियां दे रहे हैं, मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि ये वही अंध भक्त और यही गोबर भक्त हैं जो कश्मीर में जाकर के चिनाब और झेलम में प्लाट खरीद रहे थे। ये वही लोग हैं। और हम तो जो है कभी सपा का समर्थन भी नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग कमेंट में आकर के क्या लिखते हैं, टोंटी चोर, टोंटी चोर बोलते हैं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये जिस टोंटी की बात करते हैं, वह टोंटी बाथरूम में जाकर के सेट कर दी गई है, डब साबुन लगा करके। पता है आप लोगों को कि डब साबुन बाथरूम में कौन लगा रहा था? आपको पता है? वो टोंटी खोज रहा था। वह टोंटी पुण्य जो आपका प्रदीप जोशी है, उसके मुंह में सेट कर दी गई है। पता है? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा। एक मेरी बहन भी जुड़ी हुई है, मेरी बहन भी जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से। मैं उस बहन को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। लेकिन बिल्कुल 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 जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। और सभी लोगों से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि इन लोगों को अगर टोंटी की जरूरत हो तो आप लोगों के घरों में जो भी टोंटी लगी हुई है, वो बाथरूम से उखाड़ करके इन अंधभक्तों को दे दो, और ये ले जाकर के डब साबुन लगा करके अपने अपने घरों में सेट कर लेंगे। क्योंकि इनके घरों में टोंटी नहीं है, इसीलिए ये टोंटी 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 कर रहे हैं। अपनी टोंटी आप लोग दे दीजिए इनको। आप लोग अगर अपनी टोंटी दे देंगे तो इनका काम हो जाएगा। मेरे क्रांतिकारी साथी सुजीत जी दिख रहे हैं, मनोज यादव दिख रहे हैं, जीतलाल बिंद भी है, विजय शंकर जी हैं, तमाम साथी हैं। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग अपनी टोंटी इन अंधभक्तों को दे दीजिए। बेचारे बिना टोंटी के बड़े परेशान हो गए हैं। अगर आप अपनी टोंटी दे देंगे तो इनके घरों का काम चल जाएगा। क्योंकि इनकी टोंटी जो है वो बड़ी कमजोर हो चुकी है।